खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने नव चयनित कर्मियों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लखनऊ स्थित लोक भवन में नियुक्ति पत्र दिए गए। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इनका चयन हुआ। सीएम योगी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के लिए चयनित 357 और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित 252 डेंटल हाइजेनिस्ट को नियुक्ति पत्र दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनके कार्यकाल में 9 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई, साथ ही आने वाले 1 साल में 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां होंगी। आज उसी परिणाम का, उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने की का यह रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग, इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो यह संख्या है 45,000 और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान एक दिलचस्प बात बताई। सीएम योगी ने कहा कि जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तब पूछा था कि भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को बुलाया और भर्ती में स्टे होने का कारण पूछा। मैंने कहा कि न्यायालय के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद फिर हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस जवानों की भर्ती प्रदेश में संपन्न करा चुके हैं। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में निशाना साधा। अखिलेश शिवपाल यादव पर सीएम योगी बोले हैं, पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाते थे। बेईमान राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है। और नहीं तो पहले क्या होता था?
पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी, वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। हम सबको अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने नए पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के फर्जी पीडीए को यूपी की जनता जानती है। सदन में आपकी भाषा और आचरण ही आपके समर्थकों की शैली और व्यवहार में साफ दिखाई पड़ते हैं और यही आपकी राजनीति की असल फितरत भी बेनकाब करते हैं। साथ ही कहा कि 2027 में क्या 2047 तक भी सैफई परिवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रहेगा।